नमस्कार साथियों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अनूप मौर्य पिछले कुछ सालों से न्यूरोथेरेपी में सेवा दे रहा हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे 2-3 साल पहले जो है आईबीएस हुआ था, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। मैंने उसको कैसे ठीक किया? तो मैंने उसको ऐसे ठीक किया, एक्सरसाइज से ठीक किया। उसके बाद मैं बॉडी भी बनाया, यानी मेरा वेट भी बढ़ा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो मेरा जो पर डे का एक्सरसाइज करने का रूटीन था वो क्या है, यानी जो मैं पर डे एक्सरसाइज करता था। देखिए, आप दवाई कितनी भी ले लीजिए, साइकेट्रिक की दवाइयाँ, थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है, उसको मैंने भी यूज किया है, ऐसे उसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मेन फोकस जो करना है, आपको साइकेट्रिक पे नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज पे करना है। तो मैं एक्सरसाइज जो सुबह में शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले कैसे शुरुआत करता हूँ? सबसे पहले मैं हल्के में, यानी जैसे कह सकते हैं वॉकिंग करना। मैं 2 किलोमीटर सुबह फ्रेश व्रेश होने के बाद जो है वॉकिंग करता हूँ। 2 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में जाऊँगा, 1 किलोमीटर में आऊँगा। आने के बाद जो है, अगर सुबह से दिनचर्या की बात करूँ तो नींद खुली, आया, गुनगुना पानी पिया। मैंने गुनगुना पानी पीने के बाद गया, फ्रेश हुआ, अच्छे से फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद जो है अपना आया, वॉकिंग किया 2 किलोमीटर, फिर तुरंत आया, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ ये सब चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं पर डे अपना ये है, क्योंकि ग्रामीण एरिया से हूँ मैं, ठीक है। तो मैं जो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले ये जो है, ऐसे दिखा सकूँ तो कुछ ऐसे देख सकें आप। सबसे पहले हमें लेटना है, ठीक है। नहीं, आपको ऐसे ही दिखाते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमें लेटना है। लेटने के बाद जो है ये, सबसे पहले लेटना है मुझे। लेटने के बाद ये वाला पैर उठाना है और इस हाथ को ऐसे करना है और ऐसे ऐसे करके फंसाना है। फंसाने करने के बाद इसे नाक से टच करना है। 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद इसे सीधा रखना है। आप लोग देखिएगा ध्यान से। फिर इसको जो है ऐसे करना है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे करना है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज हुई। और जो हमें दूसरी एक्सरसाइज करना है वो ऐसे करना है। ये 1 2 3 4 5 6, इसको भी ऐसे ला करके नाक पे टच करना है। फिर उसके बाद सीधा करना है। फिर अगली एक्सरसाइज हमें करनी है। फिर इसको ऐसे लेना, नाक पे टच करना है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी हो गई दूसरी एक्सरसाइज। सब में कम से कम 10-10 सेट करना है। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज जो है हमारी ये है, इन दोनों को फोल्ड करके हमें नाक पे टच करना है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी जो हो गई तीसरी एक्सरसाइज हो गई। अब हमारी चौथी एक्सरसाइज जो करनी है, ऐसे हाथ को लॉक करिए, दोनों पैर ऐसे लीजिए, नाक से टच कीजिए। ये जो है हमारा घुटना नाक से टच होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतनी चीजें करनी है। चौथी एक्सरसाइज, चौथी एक्सरसाइज हमारी हो गई। अब हमें पांचवी एक्सरसाइज करनी है। जो पांचवी एक्सरसाइज है हमारी, उसमें जो है हमें ऐसे लेटना है, इस पैर को उठाना है, अपने लेफ्ट यानी राइट वाला हमारा पैर होगा, लेफ्ट हमारा हाथ होगा, यहाँ पे रखना और ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 सेकंड होल्ड करना है। फिर इस पैर को सीधा करना है, फिर सेम ऐसे 1 2 3 4 5 6। ध्यान रहे, ये पैर जब इधर जाएगा तो सर हमारा इधर घूमेगा, यानी राइट पैर तो लेफ्ट हमारा सर घूमेगा। इसको ध्यान रखना है। ये हमारी पांचवी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। और छठवीं एक्सरसाइज में जो करता हूँ, ये ऐसे करना है, ऐसे उठाना है, उठाने के बाद पेट में हवा भरना है, पेट में हवा भरना है। ये हमारी छठवीं एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। छठवीं एक्सरसाइज हमारी हो गई। तो इसको सबको करना है और सब में 10-10 सेट कम से कम करना है, इससे कम नहीं करना है पर डे। अच्छा, ये आईबीएस को भी ठीक नहीं करेगी, आपके दिमाग को भी ठीक करेगी, आपके सीना को भी निकालेगी, पेट को अंदर करेगी। इतना करना है, ठीक है। अब इसको करने के बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज होती है, अगली एक्सरसाइज में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें फास्ट करना है। जो सबसे तेज काम करती है, यानी हमारी जो
पेट पे प्रॉब्लम होती है वो सबसे तेज काम करती है उस पे। वो अगली एक्सरसाइज क्या है, जो पहली वाली एक्सरसाइज थी उसी को फास्ट करना है। ठीक है, उसी को हमें क्या करना है, फास्ट करना है। जैसे हम सीधा लेट गए, लेटने के बाद उम्मीद है आप लोग देख रहे हैं, यानी जो है फास्ट करना है, उसे क्या करना है, फास्ट करना है। यानी पहली वाली एक्सरसाइज जो थी फास्ट करना है। ठीक है, अब हमें क्या हो गया, इतनी एक्सरसाइजें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, इतना करने में कम से कम आपको आधे घंटे लगने चाहिए, जितना मैंने अभी तक बताया। ठीक है, जितना मैंने अभी तक बताया इसको करने में कम से कम आधे घंटे लगने चाहिए आपको, क्योंकि बॉडी में एक बार पसीना आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है, अगली जो एक्सरसाइज है हमारी, वो हमें ऐसे पैर को करना है। ठीक है, ये कोई कोई सा भी आसन होगा, इतना मैं योगा पे नहीं ध्यान दिया हूँ, मैं करता हूँ तो पता है। ये सब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो है बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। तो इसे आपको ऐसे करना है। ठीक है, ये थोड़ा नज़दीक आ जाता हूँ, ये आपको ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है 60-70 बार। ये क्या होगा, आपकी पेल्विक बोन जो है, यहाँ पे अपना जो नसें हैं या जननांगों से जुड़ी भी समस्याएं हैं, वो भी हमारी समस्याएं ठीक होंगी। ठीक है, इसे करना है आपको। ये मैं आईबीएस से रिकवर होने के बाद ये सब चीज़ें मैं करना शुरू किया हूँ, और निरंतर मैं करते चला रहा हूँ पर डे। अब चाहे मुझे कोई तकलीफ हो पेट से या ना हो, लेकिन एक्सरसाइज मुझे करना है। ठीक है, ये करना है। अब जो अगली एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमारा पेट है, ठीक है, पेट है, इसको अपना मैं दिखाने के लिए थोड़ा उठा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे ये ऐसे करना है, और पेट से पूरी हवा निकालना है। निकालने के बाद देख रहे हैं, यानी पेट से पूरी हवा निकालने के बाद अंदर बाहर करना है। इसे भी 60-70 बार करनी है। जैसे फिर से देखो, ये हमारे पूरे पेट को हिला देता है। यानी हमारे चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो हमारा, चाहे पैनक्रियाज हो, चाहे स्प्लीन हो, कुछ भी हो हमारे पेट में, ये सभी ये एक्सरसाइज सभी जो प्रॉपर अंग हैं, यानी जो अंदर हमारे लीवर वगैरह है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। देखो, इसे करना है आपको। ठीक है, अब एक आसन और है, जो कुछ भी हो, ये रामदेव बाबा से मैंने सीखा था। इसको आप क्या है, पेट से हवा बाहर निकाल के फिर अपने आप अंदर। ठीक है, इसको करना है। ठीक है, इसको करना है। ये खाली मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं बताया। उसके बाद ये अपना इसको करना है। ठीक है, इसको भी 50-60 बार करना है, लेकिन ध्यान रखना शुरुआती में 4-5 बार से ही शुरुआत करना है, इकट्ठा नहीं करना है। इकट्ठा आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप शुरुआती करो, शुरुआत से ही जो है आप स्टार्ट करना है आपको। अब जो है अगली एक्सरसाइज हमारी है, वज्रासन में बैठना है। ये ध्यान रहे, इसमें पीछे जगह बनानी चाहिए ऐसे, जो हमारा हिप है ये उसमें बैठ जाना चाहिए। वज्रासन में बैठ के, वज्रासन में बैठना है। ठीक है, फिर पेट से हवा पूरी बाहर निकाल देना है। फिर इसे भी 6 सेकंड होल्ड करना है। इसे आप 5 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं, 2 मिनट भी। बेसिकली मैं 30 सेकंड या 40 सेकंड में होल्ड करता हूँ। ये देखो, ये हमारी जो बॉडी है ये, ठीक है, इसको करना है। फिर उसके बाद इसे भी 10-12 सेट आपको करना है। ठीक है,
उसके बाद एक आसन होता है। भाई आसन का कोई ना कोई नाम है, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन मैं पर डे एक्सरसाइज इसे करता हूँ, तो आपको जो है पर डे एक्सरसाइज करनी है। तो अगली क्या है, थोड़ा सा गैप बनाएंगे सुप्तासन में बैठ के, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पीछे पूरा एकदम फोल्ड हो जाएंगे, ये इसको हाथ को यहाँ पे लगाएंगे। इसे भी आपको मिनिमम 5 से 7 या 10 सेट करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने शरीर के क्षमता के अनुसार करना है, ना कि आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं करना है, जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है उतना ही आपको करना है। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो ध्यान देने वाली बात है, जे आपको जो है खड़े होना है, ठीक है। आपको हल्का ढीला कपड़ा पहनना है, बिल्कुल जो है खड़े होना है। खड़े होने के बाद ये करना है आपको, ये यानी झुकना है। देखो, पैर को जो है नहीं मोड़ना है, ठीक है। पैर को घुटने से नहीं मोड़ना है, और हाथ को जो है अपने, ये देखो, ये मैं देखो अंदर डाल दे रहा हूँ, यानी आप जब पर डे करेंगे तो ये आप ऐसे दाब लेंगे। पहले शुरू में आपको झुकने में भी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप पर डे करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब क्या करना है, मुझे दंड बैठक करना है। मैं सुबह एक्सरसाइज कर लिया हूँ, अभी मैं वीडियो बनाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको देखना है, ठीक है। अब जो अगली एक्सरसाइज करनी है, हमें आराम से अपना जो है दंड बैठक करना है। 1 2 3 4 5, यानी इसे कम से कम 5 से स्टार्ट करना है। 5, फिर 3 दिन 5 करना है, फिर अगले दिन 10 करना है, फिर 5 दिन बाद 15 करना है, फिर 5 दिन बाद 20 करना है, फिर 5 दिन बाद 30 करना है, ठीक है। ऐसे 5 5 5 दिन पे 5 5 बार बढ़ाना है। चाहे आप पर डे एक एक बढ़ा सकते हो, चाहे जो है शुरुआती 5 से करना है, चाहे 5 दिन पे आप 5 बढ़ा सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना जो है ये ये यानी फेफड़े को भी अपने स्वस्थ रखना है। ये ये हो गया। ध्यान रहने वाली बात है कि आपको कपड़ा ढीला पहनना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको दंड बैठक हो गया। अब जो है आपको सपाट मारना है, कम से कम 10 सपाट मारना है। मैं सुबह मार चुका हूँ 20 22। तो आपको कम से कम शुरुआती में 5 से शुरुआत करना है, और 5 से शुरुआत करना है। मैक्सिमम आप 10 15 मार सकते हो, लेकिन मैक्सिमम अनलिमिटेड भी मार सकते हो, लेकिन एक स्वस्थ रखने के लिए 10 15 बहुत। सपाट में ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ये ऐसे रखना है। फिर उसके बाद सीधा झुकना है, फिर ये, ठीक है। ये अपनी क्या हो गई, कंप्लीट एक कॉम्बो। यानी जितने भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पेट में भाई साहब कोई इशू नहीं है मेरे, ना मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, अब ना कुछ नहीं होता है। ज़रूर मैं ठीक होने के बाद एक्सरसाइज से ही ठीक हुआ था। थोड़ी सी मुझे मानसिक, घर की परिस्थिति से ज़्यादा मानसिक टेंशन थी, इस वजह से थोड़ा मैं साइकियाट्री की दवाइयाँ 1 आध महीने लिया, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। तो एक्सरसाइज पे ध्यान दो, ठीक है। एक्सरसाइज करो, 100% ठीक होगा। और बाकी आपको शुरुआती में न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। आईबीएस को ठीक करने के लिए आपको न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लीजिए, आपको आराम होगा, 100% श्योर है आप ठीक होंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक बार आप ठीक हो गए, लाइफ में दोबारा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप सचेत हो जाएंगे उसके प्रति, आप ऐसी चीज़ें खाएंगे ही नहीं, आपका दिमाग खाने को अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई हैं। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, बॉडी बनाते रहिए, क्योंकि यही शरीर ही हमारा एक दिन काम देगी, और कुछ काम देने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार आप हमारे से बात कर लीजिए। मैं भी एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, आप हमारे नज़दीक हैं तो आप आ सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी आप अपने नज़दीक आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप हमारे पास आएंगे तो प्रॉपर गाइड करूँगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है।
और आप 100% ठीक होंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, क्योंकि मुझे खुद ही वीडियो बनाना होता है, मेरे पास कोई है नहीं। तो जो भी जैसे भी बना है मैं बना दिया हूँ। तो उम्मीद है आप लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।